मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग का महामिलन हो चुका है। पीएम मोदी इस वक्त एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन के तियानजिन पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने आज सुबह करीब 40 मिनट तक चीनी राष्ट्रपति से अहम बैठक की है। 7 साल बाद पीएम मोदी चीन के दौरे पर हैं और पिछले 10 महीनों में जिनपिंग के साथ ये उनकी पहली मुलाकात बताई जा रही है। एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले दोनों नेताओं की इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसी के साथ बीते कुछ वर्षों में गलवान संघर्ष और चीन की तरफ से लगातार पाकिस्तान की मदद की वजह से दोनों देशों के रिश्तों में जो तनातनी बढ़ी है, उसे भी कहीं न कहीं सुधारने की कोशिश रहेगी इस बैठकों के दौर के दौरान। यही नहीं, जानकारी के मुताबिक कल पीएम मोदी और पुतिन की भी मुलाकात हो सकती है, यानी ट्रंप टैरिफ से वैश्विक व्यापार में जो तनाव पैदा हुआ है उस पर भी चर्चा हो सकती है। एससीओ बैठक के बाद क्या कंक्लूजन्स आते हैं, उस पर इस वक्त सबकी निगाहें टिकी हुई। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि भारत सरकार की तरफ से लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि पीएम मोदी का ये दौरा चीन का नहीं बल्कि एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने का दौरा है। बावजूद इसके दुनिया भर से उनके इस दौरे को लेकर कई उम्मीदें जताई जा रही हैं। इस वक्त सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि भारत और चीन, ये दोनों पड़ोसी देश जिनके पास आपसी तनातनी और तनाव के इतने सारे मुद्दे हैं, फिर चाहे आप गलवान संघर्ष को ले लें या फिर चीन भारत सीमा विवाद हो, क्या ये दोनों देश इन सभी मुद्दों को भुलाकर एक नए दौर की शुरुआत कर सकते हैं? क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका में भी इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है कि आखिर क्या एससीओ वो मंच हो सकता है जहां से चीन भारत के रिश्तों की एक नई कहानी शुरू हो सकती है। इस बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि कल पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बड़ी मुलाकात कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि रिक के इस महामिलन से आखिर कैसे बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर। गलवान संघर्ष के बाद आज पीएम मोदी चीन पहुंच चुके हैं। इस दौरान बड़ी ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया है। ये दिखाता है कि चीन और भारत मिलकर वैश्विक राजनीति में कूटनीति की एक नई कहानी लिखने जा रहे हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन के बहाने दुनिया की 3 महाशक्तियों का महामिलन होने जा रहा है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जापान की यात्रा कर सीधे चीन के तियानजिन पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ महामुलाकात की है। आज का दिन वैश्विक राजनीति में बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी का एससीओ सम्मेलन में शामिल होने का ये दौर सिर्फ एससीओ बैठक तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि इस बहुपक्षीय बैठक की आड़ में होने वाली कई द्विपक्षीय बैठकों से वैश्विक राजनीति में कूटनीति का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। ये वक्त भारत के चीन से रिश्ते सुधारने का वक्त है, रूस से अपनी दोस्ती को और मजबूत करने का वक्त है और ट्रंप के टैरिफ मनमानी का मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त है। दिल्ली से लगभग 4000 किलोमीटर दूर चीन का तियानजिन शहर इस एससीओ बैठक में करीब 30 से ज्यादा राष्ट्र अध्यक्षों की मेजबानी कर रहा है। चीन के तियानजिन में हो रहा ये एससीओ सम्मेलन एक ऐसा मंच बनता दिख रहा है जहां जियोपॉलिटिक्स के नए सत्ता संतुलन की कहानी लिखी जाएगी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले साल कजान में हमारी बहुत ही उपयोगी चर्चा हुई थी, जिससे हमारे संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना है। हमारे विशेष प्रतिनिधियों के बीच सीमा प्रबंधन को लेकर समझौता हो गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी बहाल की जा रही हैं। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 अरब लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। हम आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं शंघाई सहयोग संगठन की चीन की ओर से सफल अध्यक्षता के लिए आपको बधाई देता हूँ। चीन आने के निमंत्रण और आज हमारी बैठक के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस दौरान जिनपिंग ने भी ट्रंप टैरिफ को लेकर बात की। उन्होंने कहा, दोनों पक्षों को अपने संबंधों को रणनीतिक ऊंचाइयों और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना और संभालना होगा, ताकि हमारे द्विपक्षीय संबंधों का निरंतर सुदृढ़ और स्थिर विकास हो सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एकतरफा नीतियों पर कटाक्ष करते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों को बहुपक्ष विवाद को कायम रखना चाहिए। भारत और चीन को एक बहुध्रुवीय विश्व और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अधिक लोकतंत्र के लिए भी काम करना चाहिए। चीन और भारत पूर्व की 2 प्राचीन सभ्यताएं हैं। हम दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं और हम ग्लोबल साउथ के भी महत्वपूर्ण सदस्य हैं। हम दोनों अपने लोगों की भलाई में सुधार लाने, विकासशील देशों की एकजुटता और कायाकल्प को बढ़ावा देने और मानव समाज की प्रगति को बढ़ावा देने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाते हैं। दोनों देशों के लिए ये सही विकल्प है कि वे ऐसे मित्र बने जिनके अच्छे पड़ोसी और सौहार्दपूर्ण संबंध हो, ऐसे साझेदार बने जो एक दूसरे की सफलता में सहायक हो और ड्रैगन और हाथी एक साथ आए। ऐसे में ये देखा जा सकता है कि बीते कुछ सालों में जो भी तनाव और संघर्ष रहे हैं दोनों देशों के बीच, उसे देखते हुए बहुत ज्यादा ही क्लोज फ्रेंडशिप तो नहीं हो सकती है दोनों में।
हालांकि रिश्ते सुधारने की ओर एक कदम जरूर साबित हो सकता है एससीओ का ये मंच, क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां ये दोनों एक दूसरे के जवाब में खड़े नजर आते हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहते हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि क्या वाकई रिक की ये तिगड़ी सफल हो सकती है और क्या एससीओ ही वो मंच बनेगा जहां से वैश्विक राजनीति में एक नया मोड़ आएगा। फिलहाल इस बारे में अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।